हम तो जीत लेंगे। बढ़ चले जो हम तो मंजिल पा ही लेंगे। नमस्कार मित्रों, आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक, इस सीरीज को आप पसंद कर रहे हैं और इस एपिसोड में हम भूलने पर बात करेंगे। विस्मृति दोष, क्या ये दोष है? क्या हम वास्तव में भूलते हैं और या हम वही सब याद रखते हैं जो हमारी प्राथमिकता में होता है? मुझे लगता नहीं है कि हम कुछ भूलते भी हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम बहुत सारी चीज़ों को याद नहीं रख पाते क्योंकि हमारे आग्रह, हमारे पूर्वाग्रह और हमारी प्राथमिकताएं अलग होती हैं। तो पहले तो इस विचार को त्याग दें कि आप भूलते हैं और इसके साथ ही इस बात को स्वीकार भी करें कि आपकी प्राथमिकताएं वो होती है जिन्हें आप प्रतिदिन करते हैं। भूलने वाला तो फिर सब कुछ भूलेगा ना, भूलने वाला तो फिर कुछ याद ही नहीं रखेगा। अगर आपको ये लगता है कि आपके अंदर विस्मृति दोष है तो फिर आपको एक सामान्य सी बात भी याद नहीं रहेगी और उसको इस रूप में अपन ले सकते हैं कि समय पर खाना खाना भी आपको याद नहीं रहेगा, कोई आपको याद दिलाएगा। लेकिन खाना खाना तो एक जनरल बात, एक सामान्य बात है। पूरे दिन में आप बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, ऐसे काम करते हैं जो आपकी स्मृति पे आधारित होता है। इवन कि किसी को पहचानना भी, सोचिए अगर आप में स्मृति दोष होता तो आप किसी से मिलने के बाद में उसको भूल जाते। आपको याद आता है ना, नहीं नहीं ये वो था, ये वो है, इसके साथ मुझे ऐसा व्यवहार करना है, इसके साथ मेरा ऐसा व्यवहार है। ये सारी चीजें आपकी स्मृति की प्रगाढ़ता को सिद्ध करती है। तो एक तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि स्मृति दोष जैसी कोई चीज होती है। हाँ, अगर कुछ होता है तो वो होती है आपकी प्राथमिकता और आपकी सद्भावना, आपकी संवेदना। आप करना किसके लिए चाहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और अगर आपके दिमाग में ये बात है, अगर ये आपके दिमाग में फीड हो गया है कि मुझे इसके लिए करना है, तो फिर आप उसके लिए कभी कुछ नहीं भूलेंगे। चाहे वो कोई काम हो या उसका हित हो, चाहे उसके लिए समर्पण की कोई भी ऐसी पराकाष्ठा हो, ऐसा चरम हो जिसका पार भी आपको जाना पड़े, आप कभी नहीं भूलेंगे। ये दीगर बातें करेंगे या नहीं करेंगे, वो बातें कुटिलता की है। यहां पर बात सिर्फ हम भूलने की बात कर रहे हैं, विस्मृत करने की बात कर रहे हैं, स्मृति की बात कर रहे हैं। यहां पे बात कुटिलता की नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें याद सब रहता है, करना क्या है या क्या नहीं करना है उसके लिए वो अलग अलग तरह के मापदंड अपने रखते हैं। वो डिफरेंट मैटर है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। सिर्फ वहां पर बात कर रहा हूं जहां पर आप कहते हैं भूल जाता हूं। तो सबसे पहले दिमाग से निकाल दीजिए, आप भूलते कुछ नहीं है। कोई भी कुछ भी नहीं भूलता है। हाँ, प्रायोरिटी में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है और प्रायोरिटी समय के साथ, एक अवधि के साथ होती है। उस वक्त आपको कोई दूसरा काम करना होता है तो आप वो जो चीजें हैं जो आपकी याद में रहने वाली बातें हैं, या किसी ने दूसरा काम किया, दूसरा काम कहा, उसको आप सेकेंड प्रायोरिटी पे, थर्ड प्रायोरिटी पे यूं करते करते आगे पीछे करते रहते हैं। मित्रों, ना कहना बहुत मुश्किल है और उससे भी मुश्किल है हां पर खरे उतरना। ऐसे में आप क्या करेंगे? आपसे अगर अपेक्षाएं जुड़ गई तो आपके पास काम भी आएंगे, आपके साथ कुछ टास्क भी होगी, लोग अपने काम आपसे करवाना भी चाहेंगे। तो पहला तो काम यह है कि आप किसी की अपेक्षा जागृत होने ही मत दें, क्योंकि अगर अपेक्षा जागृत हो गई तो फिर येन केन प्रकारेण आपसे वो काम करवाने के लिए तिकड़ में भिड़ाई जाएगी, तरकीब लड़ाई जाएगी, या कि आप पर प्रेशर होगा। तो पहली बात तो ये है कि आप अपने से किसी की अपेक्षाएं बढ़ाने ही मत दें। एक ऐसा किरदार अपने रूप में निर्माण करें जो अपेक्षा नहीं बढ़ाए। काम करना है काम करें, काम नहीं करना है नहीं करें। आपकी प्रायोरिटी में क्या है क्या नहीं है डिफरेंट है, लेकिन आपसे अगर अपेक्षा जुड़ गई तो फिर आप कम से कम किसी को ना नहीं कह सकेंगे। लेकिन मैंने कह दिया
और आपने ये सोच लिया कि मैं अपेक्षाएं नहीं बढ़वाऊंगा, ऐसा तो संभव नहीं है। आपके पास अपेक्षाएं भी आएगी, आपके पास काम भी आएंगे। तो इसका दूसरा सूत्र ये है कि आप सबसे पहले ये देखें कि क्या आप पहले विकल्प हैं या आप बहुत सारे विकल्पों में से एक है जिनसे अपेक्षा की जा रही है। ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों के लिए काम करने का कोई तुक नहीं है, कोई महत्व नहीं है, जिनके पास बहुत सारे विकल्प हैं। दुनिया बहुत समझदार है, और ये जब दुनिया समझदार होने की बात करता हूं तो मेरा आशय दुनिया वालों से होता है। उन्हें यह पता होता है कि आपसे काम कहने के बाद में आपने मना कर दिया, वो ये नहीं सोचते कि आप काम कर देंगे, वो पहले ये सोच के चलते कि आपने मना कर दिया तो मुझे किससे काम करवाना है। ऐसे लोगों से बचें। ऐसे लोगों से अगर आप बच गए तो आपकी प्रायोरिटी भी, कहीं भी आप ये समझिए, आपकी प्रायोरिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, आपसे अपेक्षाएं भी कम होगी, क्योंकि आप ऐसे लोगों को पहचान चुके होंगे। हां, अगर किसी के लिए आप एकमात्र विकल्प है, पहले विकल्प नहीं, किसी के लिए आप एकमात्र विकल्प है, तो प्राणपण से उसके लिए काम कीजिए। आपको मजा आएगा, आपको क्रेडिट मिलेगा, मजा आएगा, और ये दोनों चीजें भी नहीं होगी तो आपको संतुष्टि होगी कि आपने एक ऐसे व्यक्ति के लिए काम किया जिसके लिए विकल्प आप अकेले थे। हालांकि मित्रों, जैसे मैंने पहले कहा था ना कि लोग भूलते कुछ नहीं है और तय होता है कि वो काम किसके लिए करते हैं। उसी तरह से मैं आपको ये भी कहता हूं कि ये बहुत ही आदर्श परिस्थिति है कि किसी व्यक्ति के आप अकेले विकल्प होते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता जिसके पास एक से अधिक विकल्प होते नहीं हो। भले ही उसके सारे विकल्प फेल होते हो, सारे विकल्प असफल होते हो, लेकिन ये अगर किसी के आप हैं तो इससे अच्छी, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। और जैसा कि मैंने पहले कहा, ऐसे लोगों के लिए काम करना आपकी भी प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह पर है। आप पहले विकल्प में शामिल हैं, दूसरे, तीसरे, पांचवें, 10वें विकल्प में आप शामिल हैं, या आप कहीं भी शामिल नहीं हैं और तीर और तुक्के वाली बात है कि चलो इसको भी अपन पूछ लेते हैं, इससे भी अपन काम करवा लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है। इन लोगों के साथ आपको किस तरह से व्यवहार करना आना चाहिए, यह आपकी समझ पर निर्भर करता है। और वही बात होती है कि फिर आपको यह तय करना पड़ता है कि आपको भूलना क्या है और याद करना क्या है। और यहीं पर जब मैं आता हूं तब फिर मैं कहता हूं, कोई ऐसा दोष नहीं होता जिसे आप विस्मृति दोष कहते हैं। लेकिन यह बात यहां पर खत्म नहीं होती। आप जब भी आपके पास कोई अपेक्षा लेकर के आए, जब भी आपके पास कोई अपना काम लेकर के आए, तो आप अपना आकलन जरूर करें कि ये व्यक्ति मुझे क्या मानता है। हो सकता है कि आपको ये पता ही नहीं हो कि आप उसका फला काम करवा सकते हैं, उस व्यक्ति को ये पता हो कि आप उसका ये काम करवा सकते हैं। इसलिए 1 मिनट के लिए उसको हाँ कहे या ना कहे, उससे अपेक्षाएं जोड़े या ना जोड़े, उसको प्रायोरिटी में रखें या नहीं रखें, कम से कम अपने आप से पूछें कि क्या तुम्हें अपनी इस एबिलिटी के बारे में, क्या तुम्हें अपनी इस योग्यता के बारे में पता था जो सामने वाला व्यक्ति जानता है। मित्रों, इस तरह के सवाल आप अपने आप से जब तक करते रहेंगे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको न तो कुछ भूलने की जरूरत नहीं होगी, न कुछ याद रखने की जरूरत होगी। सिर्फ आपको, मैं जैसा हमेशा कहता हूं, अपने आप को क्रियाशील रखने की जरूरत होगी, सतत क्रियाशील रखने की जरूरत होगी। कुछ भी याद ना रखें तब भी आप सब कुछ याद रखते हैं, और बहुत कुछ भूलने के बाद भी आपको वो चीज स्मरण में रहती है जो आपके लिए जरूरी है। हम जिस अवस्था में है वहां पर स्मरण शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी नेमत है। इसमें कोई दोष नहीं हो सकता, बशर्ते कि आप ऐसा नहीं चाहें। आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक, ये वास्तविकता के धरातल की बातें हैं जिसके लिए हमें कोई ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना सोचने की जरूरत है कि हमें न तो उस स्तर पर जाना है जहां पर हम सब कुछ किसी एक शक्ति के सहारे छोड़ दें, और न उस स्तर पर जाना है जहां पर हमें सब कुछ करना पड़े। हमें वास्तविकता के धरातल पर रहना है, हमें हमारे होने का अर्थ समझना है।
नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपसे मैं यहीं पर आज्ञा लेता हूं। अगली बार इस सीरीज में किसी और एपिसोड में बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारे सवालों के साथ मैं आपसे मिलूंगा। आप अपनी जिज्ञासाएं, अपने कौतूहल मुझसे साझा करते रहें। मैंने जैसा कि पहले भी कहा है, अब भी मैं कह रहा हूं, आपके कौतूहल, आपके सवाल, आपकी जिज्ञासाएं मुझे एनरिच करती है, मुझे समृद्ध करती है। नमस्कार। अंधेरा आज हम तो जीत लेंगे, बढ़ चले जो हम तो मंजिल पा ही लेंगे।